लॉन्ग राइड होने वाली है, सब लोग तैयार हैं, ठीक है। लेकिन देखना ये है कि 1 तारीख की बस बरसात ना हो। बरसात चेक कर रहा हूं तो बरसात की बताया जा रहा, बरसात की आशंका है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर बरसात नहीं हुई तो साथ के साथ मैं सबको कॉल कर दूंगा, ग्रुप में मैसेज छोड़ दूंगा और सब के सब फिर एकदम पहुंच जाएंगे। फिलहाल हूं मैं दबतला गौरव भाई के पास, उनके दोनों घोड़ों से मिलने आया हूं कि तैयारी कैसी चल रही है। अब क्योंकि मैंने वीडियोस में भी पहले ही कह रखा था कि अगर लॉन्ग राइड करनी है तो कृपया अपने घोड़ों की तैयारियां पूरी रखें, क्योंकि 30 से 35 किलोमीटर घोड़े को चलाना और उसके ऊपर बैठे रहना ये कोई बच्चों का खेल बिल्कुल नहीं है। इसीलिए गौरव भाई ने अपने घोड़ा और घोड़ी की तैयारियां पूरी रखी है। ये जोड़ी है निम्रत और बादशाह की। काफी दिनों से इनकी तैयारियां पूरी जोरों शोरों पर है। तैयारी के साथ साथ खवाई पेई और डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है। वो हर चीज का इन्होंने ध्यान रखा है और इनकी तैयारियां भी पूरी करवाई है। कल बादशाह और निम्रत सीधा पहले हमारे फार्म पर पहुंचेंगे और वहां से हम राइड को शुरू करके वहीं पर खत्म करेंगे। लॉन्ग राइड में विशेष ध्यान रखना होता है दूसरे के घोड़े साथ अपने घोड़े का, क्योंकि किसी भी घोड़े को लात न लगनी चाहिए और ना किसी घोड़े से हमें लात खानी है। तो जरा देखता हूँ कि निम्रत और बादशाह की ट्रेनिंग आखिर कैसे कैसे कराते हैं। तो इसी के साथ बादशाह और निम्रत की बहुत बढ़िया प्रैक्टिस हुई है। लेकिन अब मुझे जाना है जोशी के यहाँ पर, क्योंकि मुझे उसका बच्चा देखना है जो हम पुष्कर से लेकर आए थे। बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी कि जो पुष्कर से जोशी बच्चा लेकर आया था ना, वो ब्लैक कलर का, उसे हम बहुत दिनों से हम मिले भी नहीं थे और आप लोग भी कमेंट कर रहे थे कि उसे दिखाओ दिखाओ दिखाओ। तो आज हम आ गए हैं उस बच्चे के पास और देखते हैं कि वो बच्चा कैसा हो गया है। लो भाई, यही वो बच्चा है जो पुष्कर से आया है ना। क्या बात है, इसके 2 पैर पीछे के वाइट हैं और मुंह पर ब्लेज, और ये देखो इसके कानों पर दिल। ओहो, बहुत खूबसूरत है। क्या बात है, कभी कभी ही ऐसी चीजें हाथ लगती हैं, वरना इतना प्यारा बच्चा बहुत मुश्किल से मिलता है। इस बच्चे पर बहुत ज्यादा मेहनत चल रही है, खवाई पियाई और ट्रेनिंग। अभी ये बच्चा ही है, लेकिन जब ये बड़ा घोड़ा बनेगा तब और भी मजा देगा। आहा, ये बच्चा बहुत ज्यादा मस्तीखोर है। क्या बात है, पूरी एनर्जी से भरपूर है, क्योंकि सर्दियों में ट्रेनिंग थोड़ी सी कम है, ये रेस्ट पर ज़्यादा है। बहुत अच्छे। वैसे बच्चा बहुत ज़्यादा शरीफ है। ये देखो भाई, कितना प्यारा चेहरा। आहा, कान देखो इसका ब्लेज बिल्कुल परफेक्ट, और इसकी आंखें, कितना प्यारा है। देखो भाई, इसका अब से पहले कोई नाम नहीं था, हम सब कंफ्यूज थे कि इसका नाम रखें क्या, लेकिन आज इसका नाम रख ही दिया है। इसका नाम है आज से रांझा। आज से ये हो चुका है कोल्ट रांझा। ये छोटी छोटी बहुत काम करती हैं, बहुत काम, बस। और अब इसे दोबारा से अंदर कर देते हैं। चलो, अब आप लोगों के मन में सवाल होंगे कि इतने सारे घोड़े अगर ये बता रहे हैं, लगभग 8-10 घोड़े, तो 8-10 घोड़े कौन कौन से हैं? चलो आपको मैं गिनवाता हूँ। सबसे पहला रफ्तार, ठीक है। रफ्तार की प्रैक्टिस मैंने इतने दिन से इसलिए ही कराई थी क्योंकि मैं बहुत पहले से सोच चुका था कि एक लॉन्ग राइड रखने वाला हूं, ठीक। दूसरे नंबर पर आता है बाजीराव। हालांकि बाजीराव के एक पैर में दर्द है, लेकिन वो दर्द अब ठीक हो चुका है। ठीक इतना हो चुका है कि उसको खैर एकदम से हम कंपटीशन तो नहीं खिला सकते, लेकिन वो लॉन्ग राइड में पार्टिसिपेट तो कर ही सकता है। दूसरा हो गया बाजीराव। बाजीराव 2 दांत है, लेकिन राइड के लिए मजबूत घोड़ा है, परफेक्ट घोड़ा है। चलो, 2 घोड़े तो ये हो गए, ठीक है। अब तीसरे घोड़े की बारी है। तीसरा घोड़ा होने वाला है बादशाह, यानी कि बादल, कुछ भी कह सकते हैं, जो गौरव भाई के पास है, जिसके साथ रफ्तार ने और बादल, मतलब दोनों ने मिलकर एक लॉन्ग राइड अभी कुछ दिन पहले की है। 15 से 20 किलोमीटर की वो प्रैक्टिस राइड थी, वो पूरी करी है और दोनों घोड़े बिल्कुल फिट थे, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो तीसरा घोड़ा हो गया बादशाह, बादल, कुछ भी कह सकते। चौथी होने वाली है एक घोड़ी, उसका नाम है निम्रत, और वो ली गई थी गंगा स्नान से। आपको याद ही है कि गौरव भाई और हम सब मिलकर गए थे गंगा स्नान पर, और वहां पर एक घोड़ी पसंद आ गई थी। वो चंबी घोड़ी है, हाइट अच्छी खासी है, राइडिंग की बढ़िया है, और वो डॉक्टर विक्रम जी से हमने ली थी।
वो घोड़ी भी इस राइड में हिस्सा लेने वाली है। बढ़िया घोड़ी है, चलने वाली घोड़ी है। तो चौथी होने वाली है निम्रत। 4 घोड़े हो गए हैं। पांचवा होने वाला है फौजी साहब का, वो लगभग कितने इंच उसकी हाइट, में हाइट भूल गया हूं, बहुत ऊंचा घोड़ा है वो, बहुत ऊंचा घोड़ा है। कुम्मैत रंग का वो घोड़ा है और उसका नाम है टाइगर। कोल्ट टाइगर भी इस राइड में हिस्सा लेने वाला है। ठीक, राइडर देखते हैं कि कौन होगा, शायद फौजी साहब हों या फिर उनका जो लड़का है वो मेरा मित्र है, तो वो होने वाला है। तो राइडर और फौजी साहब का घोड़ा, तो वो होने वाला है। 5वां घोड़ा होने वाला है कोल्ट टाइगर। छठा घोड़ा होने वाला है बोल्ट। आप सब चौंक गए होंगे कि बोल्ट है कहां, आखिरकार इतने दिनों के बाद बोल्ट की याद आई है। तो बोल्ट इस राइड में होने वाला है, हिस्सा लेने वाला है। बोल्ट भी इस राइड में होने वाला है। बोल्ट चाल बाजी का बिल्कुल बढ़िया घोड़ा था। वो थोड़ा चलता तो थोड़ा सा गदगी ज्यादा लगती थी, लेकिन वो चलता इतनी तेज था, उसने मीटर तोड़ दिए थे। 36-37 का उसका मीटर मैंने ले रखा है। मैं उस पर जब बैठा था तो 36-37 का उसने मीटर दिया था। 36-37 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि बहुत बड़ी बात है। ठीक, तो बोल्ट भी इस रेस में हिस्सा लेगा। 6 घोड़े हो गए हैं। सातवां घोड़ा होने वाला है रजपुरे का वो नीला घोड़ा है ना, जिसके साथ हमारे बाजीराव ने तांगे में प्रैक्टिस की थी। वो घोड़ा यहां पर आया था। उसी दौरान हम अपने बाजीराव को भी तैयार कर रहे थे और दोनों आपस में जब मिले फिर उनकी हमने साथ में प्रैक्टिस करवाई। बढ़िया राइड हुई थी। वो दुड़की बहुत गजब चलता है। तो आज देखना यह है कि वो सवारी पर कैसे चलेगा। कल 7 घोड़े हो गए हैं। आठवां घोड़ा होने वाला है और उनका नाम मैं भूल गया हूं। तो उनका घोड़ा है ब्लैक कलर का। उस पर कुछ टाइम पहले हम गए थे। उसके बड़े बड़े बाल हैं। उसको बच्चों ने लगाम लगा दी थी। वो घोड़ा इतना सीधा भी है और चलने में बढ़िया चालबाज भी है। काला घोड़ा है, रफ्तार की जैसा उसका लुक है कुछ कुछ। तो एक वो घोड़ा है, वो भी आने वाला है। 8 घोड़े हो गए हैं। 9वीं होने वाली है घोड़ी। मोहित भाई आते हैं, आपने देखी होगी कि तांगे में घोड़ी यहाँ कभी कभी आती रहती है। उसके ऊपर बैठकर मैंने और सुनील जी ने उसको चलाया था एक बार तांगे में। वो घोड़ी भी बहुत ही ज्यादा करंट वाली घोड़ी है, बहुत धमाकेदार वो भी घोड़ी है। तो 9वीं घोड़ी होने वाली है वो। 10वीं घोड़ी होने वाली है घोड़ी या घोड़ा। एक मेरे भाई हैं, हस्तनापुर साइड से हैं या मुजफ्फरनगर साइड से हैं, वो 2 भाई हैं। तो उनका एक काला घोड़ा है, तो वो भी इस राइड में हिस्सा लेने वाले हैं। तो लगभग अभी तक 10 घोड़े आ चुके हैं, मतलब 10 घोड़े बिल्कुल रेडी हैं। इससे बढ़ भी सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ घटे भी, भगवान करे ऐसा ना हो। मैं चाहता हूं कि जितने सारे मैंने आपको नाम गिनवाए हैं ना, ये सारे घोड़े यहां पर आए। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि तबीयत खराब हो गई, या तो राइडर की या फिर घोड़े की। ठीक, उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, रेस्ट ही देना पड़ेगा। तो इसलिए 10 घोड़े अभी तक हैं। तो देखना है कि कल या फिर परसों, 2 दिन है हमारे पास। या तो कल राइड होगी ही होगी, कल नहीं होगी तो परसों होगी। 1 या 2 तारीख में, दोनों दिन में से राइड होने वाली है। आज साल का आखिरी दिन है, तो चलो कोई बात नहीं, आज तो कोई राइड नहीं होने वाली है, लेकिन कल नहीं तो परसों राइड होने ही होने वाली है। 30 से 35 किलोमीटर की ये राइड होने वाली है। अब भी समय है, जो भी इस राइड में हिस्सा लेना चाहता है तो आओ और मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करो या फिर पापा को कांटेक्ट करो और इस राइड में हिस्सा लो। और घोड़ों की ये जो राइड है ना, इसको थोड़ा सा और शौक को ऊपर लेकर जाओ।